हे गाइस, नमस्कार सभी को। आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आई होप गाइस आप सभी अच्छे हो। तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भाभरा गांव के एक ब्राह्मण परिवार में 23 जुलाई सन 1906 को हुआ था। उनके पूर्वज ग्राम बद्रका वर्तमान उन्नाव जिला से थे। आज़ाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी अकाल के समय अपने पैतृक निवास बद्रका को छोड़कर पहले कुछ दिनों मध्य प्रदेश अलीराजपुर रियासत में नौकरी करते रहे, फिर जाकर भाभरा गांव में बस गए। यही बालक चंद्रशेखर का बचपन बीता। उनकी मां का नाम जगरानी देवी था। आज़ाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थित भाभरा गांव में बीता। अतएव बचपन में आज़ाद ने भील बालकों के साथ खूब धनुष्यबाण चलाए। इस प्रकार उन्होंने निशानेबाजी बचपन में ही सीख ली थी। बालक आज़ाद का मन अब देश को आज़ाद कराने के अहिंसात्मक उपायों से हट सशस्त्र क्रांति की ओर मुड़ गया। उस समय बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ था। वह मनमनाथ गुप्त और प्रणवेश चटर्जी के संपर्क में आए और क्रांतिकारी दल के सदस्य बन गए। क्रांतिकारियों का वह दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के नाम से जाना जाता था। चंद्रशेखर आज़ाद प्रखर देशभक्त थे। काकोरी कांड में फरार होने के बाद से ही उन्होंने छिपने के लिए साधु का वेश बनाना बखूबी सीख लिया था और उनका उपयोग उन्होंने कई बार किया था। एक बार दल के गठन किए बम्बई गए तो वहाँ उन्होंने कई फिल्में भी देखी। उस समय मूक फिल्मों का ही प्रचलन था, अतः वे फिल्म के प्रति विशेष आकर्षित नहीं हुए। चंद्रशेखर आज़ाद ने वीरता की नई परिभाषा लिखी थी। के बलिदान के बाद उनके द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन और तेज हो गया। 1919 में हुए अमृतसर के जालियनवाला बाग नरसंहार ने देश के नवयुवकों को उद्वेलित कर दिया। चंद्रशेखर उस समय पढ़ाई कर रहे थे जब गांधी जी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन का फरमान जारी किया, तो यह आग ज्वालामुखी बनकर फट पड़ी और तमाम अन्य छात्रों के भांति चंद्रशेखर भी सड़कों पर उतर आए। अपने विद्यालय के छात्रों के जत्थे के साथ इस आंदोलन में भाग लेने वाले वो पहली बार गिरफ्तार हुए और उन्हें 15 बेतों की सजा मिली। इस घटना का उल्लेख पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कायदा तोड़ने वाले एक छोटे से लड़के की कहानी के रूप में किया है। चंद्रशेखर आज़ाद ने एक निर्धारित समय के लिए झांसी को अपना गढ़ बना लिया। झांसी से 15 किलोमीटर दूर ओरछा के जंगलों में वह अपने स्थानियों के साथ निशानेबाजी किया करते थे। अचूक निशानेबाज होने के कारण चंद्रशेखर आज़ाद दूसरे क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से बच्चों के अध्यापन का कार्य भी करते थे। वह धीमापुर गांव में अपने इसी नाम से स्थानीय लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हुए थे। क्रांतिकारियों को फांसी और 16 कोड़ों की कैद की सजा के बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्तर भारत के सभी क्रांतिकारियों को एकत्र कर 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक गुप्त सभा का आयोजन किया। इसी सभा में भगत सिंह को दल का प्रचार प्रमुख बनाया गया। सभी सभा में यही भी तय किया गया कि सभी क्रांतिकारी दलों को अपने अपने उद्देश्य इसी नई पार्टी में विलीन कर लेने चाहिए। 17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु ने संध्या के समय लाहौर में पुलिस अधीक्षक के दफ्तर को जा घेरा, जो कि जेपी सैंडर्स अपने अंगरक्षक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर निकला। पहली गोली राजगुरु ने दाग दी, जो सैंडर्स के मस्तक पर लगी और वह मोटरसाइकिल से नीचे गिर पड़ा। भगत सिंह ने आगे बढ़कर 4-6 गोलियां और दाग दी, उसे बिल्कुल ठंडा कर दिया। जब सैंडर्स के अंगरक्षक चिन्नन सिंह ने दोनों का पीछा किया तो चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी बंदूक से उसे भी गोली मारकर समाप्त कर दिया। लाहौर नगर में जगह जगह पर्चे चिपका दिए गए कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया। समस्त भारत ने क्रांतिकारियों के इस कदम को बहुत सराहना दी। चंद्रशेखर आज़ाद
के ही सफल नेतृत्व में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया। यह विस्फोट किसी को भी नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं किया गया था। विस्फोट अंग्रेज सरकार द्वारा बनाए काले कानूनों के विरोध में किया गया था। इस कांड में फलस्वरूप क्रांतिकारी बहुत जनप्रिय हो गए। केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट करने के पश्चात भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वयं को गिरफ्तार कर लिया। वे न्यायालय को अपना प्रचार मंच बनाना चाहते थे। HSRA द्वारा किए गए सांडनवध और दिल्ली असेंबली बम कांड में फांसी की सजा पाए तीनों अभियुक्तों भरत सिंह, राजगुरु व सुखदेव ने अपील करने से साफ मना कर दिया था। अन्य सजायाफ्ता अभियुक्तों में से सिर्फ 3 ने ही प्रिवी काउंसिल में अपील की। 11 फरवरी 1931 को लंदन की प्रिवी काउंसिल में अपील की सुनवाई हुई। इन अभियुक्तों की ओर एडवोकेट प्रिंट ने बहस की अनुमति मांगी थी, किंतु उन्हें अनुमति नहीं दी। बहस सुने बिना ही अपील खारिज कर दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद ने मृत्युदंड पाए तीनों प्रमुख क्रांतिकारियों की सजा कम कराने का काफी प्रयास किया। वे उत्तर प्रदेश की हरदोई जेल में जाकर गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले। विद्यार्थी से परामर्श कर वे इलाहाबाद गए और 20 फरवरी को जवाहरलाल नेहरू से उनके निवास आनंद भवन में भेंट की। आजाद ने नेहरू से यह आग्रह किया कि वे गांधी जी पर लॉर्ड इरविन से इन तीनों की फांसी की उम्र कैद में बदलवाने के लिए जोर डालें। अल्फ्रेड पार्क में अपने एक मित्र से मंत्रणा कर रही थी, तभी CID का SSP नॉट बाबर जीप से वहां आ पहुंचा। उसके पीछे पीछे भारी संख्या में कर्नलगंज थाने से पुलिस भी आई गई। दोनों ओर से हुई भयंकर गोलीबारी में आजाद ने 3 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया और कई अंग्रेज सैनिक घायल हो गए। अंत में जब उनकी बंदूक में एक ही गोली बची तो वो गोली उन्होंने और वीरगति को प्राप्त हो गए। यह दुखद घटना 27 फरवरी 1931 के दिन घटित हुई। आई होप गाइज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइज लाइक कीजिए। आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई गेम या कोई टॉपिक सजेस्ट करना है तो कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।